हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जो आने वाले जिसे हिंदी शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, हिंदी पेडागोजी को टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जो सीटेट 2020 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। 15 में से 15 नंबर किस तरह हम आसानी से ला सकते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हमें एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करते हुए, ताकि जब एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हमें आइडिया लग सके और हम सही आंसर को टिक कर सके और अपने एग्जाम को भी क्रैक कर सके आसानी से। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी पाठ को पढ़ने के बाद वो किसमें सहायता करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लेखन कौशल का विकास करने में सहायता करता है, या ऑप्शन बी में दे रखा है संदर्भ के अनुसार उचित उतार और चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करता है, या ऑप्शन सी रहेगा वाक्य संरचना की जानकारी देने में सहायता होती है, या ऑप्शन डी में देखा अभिनय की कुशलता में सहायक होता है, यानी कि नाटक की कुशलता में सहायता होती है। नाटक की कुशलता में सहायता होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकांकिक पाठ जो मुख्यतः जो सहायता करती है वो करती है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। संदर्भ के अनुसार उचित जो उतार और चढ़ाव के साथ बोलना, यानी कि जब हम किसी पाठ किसी भी लेसन की क्लास में पढ़ा रहे, जब एक शिक्षक होने के नाते जब आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे बच्चों, किस तरह आपको शब्दों पे ध्यान देना है और उतार और चढ़ाव के साथ चीजों को बोलना है, एक लय सुर और ताल के साथ किस तरह आपको शब्दों का प्रयोग करना है और उतार और चढ़ाव के साथ बोलना है आपको। एक शिक्षक होने के नाते इसलिए जरूरी होता है एकांकिक पाठ। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है भाषा शिक्षण के लिए क्यों जरूरी होती है, किस प्रकार की सहायता करती है, उपयोगी सिद्ध होते है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा है व्याकरण नियम कंठस्थ कराती है, यानी कि व्याकरण के नियम को याद कराने के लिए जरूरी होती है पाठ्य पुस्तक, या ऑप्शन बी में देखा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, या ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों का आकलन करती है इसलिए जरूरी होती है, या ऑप्शन डी में दे रखा है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, यानी कि त्योहारों की जानकारी देने के लिए पाठ्य पुस्तक जरूरी होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य पुस्तक जो भाषा शिक्षण में सहायता करती है वो करती है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, इसलिए सहायता करती है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करना है एक शिक्षक होने के नाते आपको, तो सबसे ज्यादा उचित और महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए पाठों का चुनाव करते समय, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है पाठों की संख्या, या ऑप्शन बी रहेगा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं के लिए रचनाएं, या ऑप्शन सी रहेगा ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके, या ऑप्शन डी रहेगा ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा? यानी कि एक शिक्षक होने के नाते भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए जब आप पाठों का चुनाव करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। ऐसे पाठों का चुनाव करेंगे जो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके और बच्चों को जब बच्चे पाठ को पढ़े वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके और सही ढंग से चीजों को समझ भी पाए और सीख भी पाए, इसलिए जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी क्या होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते? ऑप्शन ए में दे रखा अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए एक शिक्षक को, या ऑप्शन सी रहेगा अपरिचित और विभिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, या ऑप्शन डी रहेगा पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना, यानी कि परसेंटेज बढ़ाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करना एक शिक्षक होने के नाते आपको क्लास में, तो वो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी होगा, ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ने की जो संस्कृति का विकास अच्छी तरीके से कर पाए।
संस्कृति का विकास बच्चों में हो पाए, इसलिए जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में किस प्रकार की सहायता करते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा भाषा और साहित्य को समझने में सहायता करते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा अधिक अंक प्राप्ति करने के लिए सहायता करते हैं, या ऑप्शन सी में दे रखा समय और श्रम की बचत करने के लिए सहायक होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यचर्या और सहगामी क्रिया जैसे गीत हो गया, संवाद हो गया, अंताक्षरी हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद के माध्यम से क्या होता है कि भाषा और साहित्य को बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाते, इसलिए एक टीचर को इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है भाषा और साहित्य को सिखाने में। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का उचित यानी कि सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है, यानी कक्षा 8 की बात कर रहा है और आपको समूह परिचर्चा करना है, तो सबसे जो उचित उसका शीर्षक रहेगा वो क्या रहेगा हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गणतंत्र दिवस, या ऑप्शन बी में दे रखा है अनुशासन का महत्व, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा का महत्व, या ऑप्शन डी रहेगा इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा गणतंत्र दिवस, क्योंकि कक्षा 8 की बात कर रहे हैं उसमें समूह परिचर्चा का जो सबसे उचित शीर्षक रहेगा वो रहेगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के द्वारा बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, साथ ही उनमें ये भी पता चलेगा यानी कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें जानकारी भी मिलेगी कि गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता है और किस लिए जरूरी होता है, और संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा अपने देश की। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, यानी कि एक शिक्षक को उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तार व्याख्या, या ऑप्शन बी में दे रखा है पठन कौशल पर अधिक बल देना चाहिए, या ऑप्शन सी में दे रखा है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर करना चाहिए, या ऑप्शन डी में दे रखा है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा उचित रहेगा वो रहेगा समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, यानी कि उसके पीछे का जो कहा गया है अर्थ क्या है और उस पर बच्चों की सोच सरोकार की पहचान की जा सके अच्छी तरह, इसलिए जरूरी होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, और ताकि बच्चे समझ भी पाए हमारे आसपास परिवेश में क्या चीज चल रही है, किस चीजों पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, और बच्चे अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर पाएंगे और चीजों को जान भी पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उच्च कक्षाओं में क्या जरूरी होता है? ऑप्शन ए में दे रखा साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, या ऑप्शन बी में दे रखा केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भाषा कौशल जो वो एक साध्य है और साधन है साहित्य, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये उस उच्च कक्षाओं में जो सबसे जरूरी है वो है भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है चीजों को समझने के लिए बच्चों को और पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के लिए क्लास में। तो उच्च कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना और प्रदान करना बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से चीजों को सही तरीके से समझ पाए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा को पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों की सहायता करे एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या ऑप्शन बी रहेगा अत्यंत छोटे होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में पाठ, या ऑप्शन सी में दे रखा है सरल भाषा से युक्त होना चाहिए, या ऑप्शन डी में दे रखा बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक होने के नाते आपको अपनी क्लास में भाषा को पाठ्य पुस्तक जब आप बनाते हैं उसमें आपको जो ध्यान रखना है
वो रखना है सरल भाषा से उपयुक्त होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक भाषा के क्लास में पाठ होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है और भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाएं होनी चाहिए, उससे किस तरह की रचनाएं होनी चाहिए उसको स्थान दिया जाना चाहिए, वो हमें बताना एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन ए में दे रखा केवल कहानियां अथवा कविताएं होनी चाहिए बच्चों की किताब में प्राइमरी लेवल पे, या ऑप्शन बी रहेगा विदेशी साहित्य की रचनाएं होनी चाहिए। ऑप्शन सी में दे रखा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, या ऑप्शन डी रहेगा जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं उपस्थित हो। इसका मतलब है कि 24 यानी कि एनसीईआरटी की बुक में बोला भी गया और लिखा भी गया है, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना है वो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए पाठों को पढ़ाना है, ताकि बच्चे जो है जब किताबी ज्ञान को बाहर के परिवेश से जोड़कर पढ़ सके और चीजों को समझ पाए और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर पाए अच्छे तरीके से, इसलिए उनके किताबी ज्ञान को बाहर के परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण आपको करना है, यानी कि पाठ्य पुस्तक आपको बनानी है, तो सबसे ज्यादा जो कम महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन ए में दे रखा भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा अभ्यासों में वैविध्य होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा पाठों की संख्या होनी चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा विषय वस्तु में वैविध्य होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक का आपको निर्माण करना एक शिक्षक होने के नाते वो पाठों की संख्या पे आप सबसे ज्यादा बल नहीं देंगे, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा पाठों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप एक शिक्षक होने के नाते पाठों की संख्या को महत्व नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा एकांकी का, ऑप्शन बी में दे रखा यात्रा वृत्तांत का, या ऑप्शन सी रहेगा जीवनी का, ऑप्शन डी में देखा आत्मकथा का। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यानी कि एक शिक्षक होने के नाते सस्वर पठन में जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी रहेगा साहित्यिक विधा का समर्थन में वो रहेगा यात्रा वृत्तांत का। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं होगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। एक चीज और, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए हाँ, नहीं, ज्यादा, अधिक, कम, तो उसको आप जरूर हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें हमें ये आइडिया लग सके और अपने क्वेश्चन को हम आते हुए भी गलत ना कर सके, क्योंकि ताकि हमारे एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऑप्शन ए में दे रखा है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, या ऑप्शन बी में दे रखा सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, या ऑप्शन सी में देखा बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि इसमें जो पूछा था वो किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की जो आवश्यकता है में कौन सा जो तर्क है वो उचित नहीं है, इन चारों में से वो हमें बताना था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, ये गलत बोला गया है कहानी कथन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिले ये भी जरूरी होना चाहिए कहानी कथन में, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होने जरूरी होते हैं, और ऑप्शन डी में दे रखा सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का भी विकास किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, यानी कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना क्यों जरूरी होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, या ऑप्शन बी में दे रखा लोकगीत गाए जा सके इसलिए जरूरी है, या ऑप्शन सी में दे रखा केवल लोकगीतों के माध्यम से
पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। या ऑप्शन डी रहेगा, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देने से होता है संस्कृतिगत विशेषताओं से अच्छी तरीके से परिचित हो पाती है। इसलिए लोकगीतों को महत्व देना बहुत जरूरी होता है भाषा की कक्षा में, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारी जो भारत की अन्य जो हमारे भारत है, भारत के अलग अलग संस्कृति की क्या क्या विशेषता, बच्चों को ये जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी और काफी बच्चों को परिचित कराने के लिए काफी जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती इसलिए जरूरी है। या ऑप्शन बी रहेगा, पुस्तक के ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तकों के सारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है इसलिए जरूरी है। या ऑप्शन सी रहेगा, पुस्तक के मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। या ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए जो पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता होती है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करते, बिल्कुल करते, यानी कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही एक शिक्षक सही प्रकार से बच्चों को गाइड भी कर सकता है और बच्चों को सही प्रकार से मार्गदर्शन भी किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन बी में कहा गया है, पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का सख्त साधन है, यानी कि जो पुस्तक होती है पुस्तक के द्वारा ही जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा और साधन भी माना जाता है। और पुस्तकों के सारे जो व्यक्ति है वो अपने बिना टीचर्स के, बिना गुरु के भी उस किताब को पढ़कर ज्ञान अर्जन भी कर सकता है। और ऑप्शन सी में दे रखा था कि पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती इसलिए भी जरूरी होता है और ये भी उपयोगी सिद्ध होती है पाठ्य पुस्तक में। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी रहेगा, यानी कि ये तीनों ही कथन सही बोले गए पाठ्य पुस्तक के लिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।